आज के वीडियो का टॉपिक 3 सेगमेंट में पूरा हो पाएगा। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि आप किसी दूसरे स्टेट में अपनी बाइक या वाहन को ले जाते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस ट्रांसफ़र कराने पड़ेंगे। और दूसरा, यदि आप किसी दूसरे स्टेट से कोई बाइक ख़रीदते हैं या अगर आप अपने ही स्टेट के अंदर बाइक बेचते हैं तो उस पर क्या नियम लागू होगा। और तीसरा है कि यदि ऐसा ओनर जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, ड्यूरिंग परचेसिंग बाइक ख़रीदते समय यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या वो पहले से ही डेड है, तो आप उसकी बाइक कैसे ख़रीदेंगे। तो ये 3 सेगमेंट में आपको ये वीडियो समझ आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि आप यदि किसी दूसरे स्टेट में अपनी व्हीकल या बाइक को लेके जाते हैं तो उसके लिए किन किन पेपरों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि दूसरे स्टेट्स में लोग क्यों जाते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, जैसे कि मिलिट्री जॉब है, और आपकी बैंक की नौकरी हो सकती है जो ट्रांसफरेबल है। इसके अलावा आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं और कोई मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ सकता है। आप अपने बिजनेस के लिए भी जा सकते हैं और जीविका के लिए भी जा सकते हैं। तो इन कारणों की वजह से लोग पलायन करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और वहाँ इनको ज़्यादातर अपने बाइक्स की याद आती है, क्योंकि उनको वहाँ पे फील्ड में भी जॉब मिल सकती है और वो वहाँ पे अपनी बाइक को मिस भी करते हैं। तो यही कारण है कि वो अपनी बाइक को भी साथ ले जाना चाहते हैं। तो इस रिगार्ड में जिन जिन पेपर्स की आवश्यकता होती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ कि यदि आप विचार कर रहे हैं कि मैं दूसरे स्टेट में जाकर के अपने बाइक को चलाऊँगा, तो इस विचार को बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि यदि एक बार एनओसी आपको इशू हो जाती है और आपका विचार दोबारा से चेंज होकर के वहीं रहने का हो जाता है जहाँ से आपको बाइक रजिस्टर्ड है, तो इस केस में आपको एक भारी फ़ाइन देना पड़ेगा एनओसी दोबारा से कैंसिलेशन कराने के लिए। और दूसरी बात, जो एनओसी आपको इश्यू होगी वो 6 महीने तक की वैलिडिटी में होगी। और तीसरी बात यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक एक्ट के अनुसार यदि आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो 1 साल आपको फ्री है। आप बिना रजिस्ट्रेशन किए 12 महीने तक आप वहाँ पे घूम सकते हैं। लेकिन यदि ट्रैफिक पुलिस ने वहाँ पे आपको रोका तो उसको यह आपको बताना पड़ेगा कि आप इस स्टेट में कितने टाइम से घूम रहे हैं उस वाहन के साथ। इसके अलावा यदि आपको उस राज्य में रहते हुए 1 साल हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और चलिए अब जानते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपकी बाइक जिस राज्य में या जिस स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है उसके आरटीओ से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी लेने के लिए आपको 2 एनओसी उस आरटीओ को लेके देने पड़ेंगे। उनमें से पहला है ट्रैफिक पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का एनओसी इसलिए है कि यदि उस बाइक के ऊपर कोई फ़ाइन और ड्यूज़ है या पेंडिंग कुछ भी है, चालान वगैरह, तो आपको एनओसी लेने में बाधा हो सकती है। इसलिए सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस का आपको एनओसी लेना पड़ेगा। और दूसरा है एनसीआरबी की रिपोर्ट।
एनसीआरबी एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, जहां पर आपको आपके वाहन से रिलेटेड सारी आपराधिक गतिविधि पता चल जाएगी। इसका पोर्टल ncrb.gov.in पर आपको मिल जाएगा। ये आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान करेगी जिसमें लिखा होगा, दिस बाइक वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी एक्सीडेंट एंड वॉज नॉट स्टोलन एंड नो क्राइम हैज़ बिन डन ऑन इट। एनसीआरबी की रिपोर्ट कुछ ही स्टेट्स के अंदर डिमांड की जाती है और ये दोनों आपको आरटीओ के ऑफिस में सबमिट कराने पड़ेंगे। इसके बाद एक फॉर्म 28 आता है। फॉर्म 28 द एप्लीकेशन फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ड्यूली मार्क्ड विथ चेसिस नंबर इम्प्रिंट, यानी कि आपको उस 28 फॉर्म के अंदर चेसिस नंबर को पेंसिल से प्रिंट करके देना पड़ेगा, जिससे कि वो उभार में निकल के आ जाएगा और इसको आपको इसके साथ सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ अगर आपकी गाड़ी किसी बैंक से फाइनेंस की हुई थी तो उस बैंक से एनओसी लेना पड़ेगा, वो भी उसके साथ जोड़ के देना पड़ेगा। इसके अलावा पीयूसी यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जो कि किसी भी पेट्रोल पंप के पास जा कर के बन सकता है। अगर आपकी गाड़ी पोल्यूशन दे रही है तो उसको अंडर पोल्यूशन करवा करके उसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और थोड़ी बहुत वो ट्यूनिंग भी करेगा आपके कार्बोरेटर की, जिससे कि पोल्यूशन ना फैलाए। इसके साथ साथ वैलिड इंश्योरेंस, आपकी बाइक की जो इंश्योरेंस पेपर्स हैं वो भी आपको दिखाने होंगे और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बात कर लेता हूं कि जो डॉक्यूमेंट्स एनसीआरबी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए चाहिए वो दोनों सेम ही हैं। सबसे पहले अ लेटर एड्रेस टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक, दूसरा है आरसी इंश्योरेंस पेपर एंड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, तीसरा है ड्राइविंग लाइसेंस कॉपी, चौथा है एड्रेस प्रूफ ऑफ द बाइक ओनर, दिस कैन बी द ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट और बैंक पासबुक एक्सेट्रा, और पांचवा है क्लियरेंस लेटर फ्रॉम द फाइनेंसिंग बैंक इफ़ द बाइक इज़ अंडर अ लोन। ये 5 पेपर दे करके आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं। उसके बाद जो नॉमिनल फ़ीस है आरटीओ की, आप उसको जमा कराएं और विद इन 30 डेज़ के अंदर आपको वहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो एनओसी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना पहला काम शुरू करके ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद अब आपका दूसरा काम होगा, जिस स्टेट में आप जाएंगे उस स्टेट में जिस आरटीओ के अंदर आपको अप्लाई करना है वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। दूसरे चरण में आप जिस स्टेट में जा रहे हैं उस स्टेट के आरटीओ को आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले तो आपने प्रीवियस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ ओल्ड स्टेट इन ओरिजिनल, यानी कि जो पहले का आरसी सर्टिफिकेट है जिस स्टेट से आप आ रहे हैं आपको ओरिजिनली वहाँ पे सबमिट कराना है। फॉर्म 20 द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ व्हीकल, ये एक अर्जी है रजिस्ट्रेशन के लिए। और थर्ड है द एनओसी दैट द बाइक ओनर हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द प्रीवियस आरटीओ, पिछले राज्य से जो आप आरटीओ से आपने जो एनओसी प्राप्त की है वो आपको जमा करानी है।
और फॉर्म 27, द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर असाइनिंग अ न्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू अ व्हीकल। ये एक न्यू रजिस्ट्रेशन असाइन करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको नए राज्य में जाके देनी है। और यदि आपकी बाइक अंडर लोन थी तो वहाँ भी एक कॉपी इसकी जमा करानी पड़ेगी। पांचवा फॉर्म 33, अबाउट द चेंज ऑफ एड्रेस इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। छठा, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ। जिस नए राज्य में आप जा रहे हो, जहाँ पर भी आप रहते हैं, चाहे आप रिलेटिव के यहाँ रहें, चाहे आप वहाँ पे किराए पे रहें, चाहे अपना मकान लेके रहें, चाहे कंपनी के मकान में रहें, आपको वहाँ का एक एड्रेस प्रूफ भी जमा कराना होगा। वैलिड अटेस्टेड कॉपी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द बाइक ओनर, वो भी आपको जमा कराना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ पोल्यूशन सर्टिफिकेट। पैन कार्ड, वो भी जमा कराना है। यदि पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 आपको भरना पड़ेगा। और कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। और लास्ट में आपको बैंक की NOC भी आपको जमा करानी होगी अगर बाइक अंडर लोन में है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, कुछ स्टेट NCRB की रिपोर्ट भी डिमांड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। हर स्टेट में ये चीज़ डिमांड नहीं की जाती। और इसके बाद आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भी बताना पड़ेगा कि मेरा इस स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो गया है, और अपने पेपर्स को अपडेट कराना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस के बाद आपको कुछ महीनों के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसके द्वारा आप वहाँ पे गाड़ी चला सकेंगे। इस प्रोसेस में तीसरा काम है कि जिस भी आप स्टेट में जा रहे हैं, उस स्टेट का आपको रोड टैक्स भरना है। अब आप कहेंगे रोड टैक्स तो लाइफ टाइम मैंने एक बार भर दिया, लेकिन यदि आप ओरिजिनल ओनर हैं और दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, उस वक्त आपकी गाड़ी आपके नाम ही है, तो आप पहले वाले स्टेट से, जहाँ से आप जा रहे हो, आप उस वाले स्टेट से क्लेम करके रिफ़ंड ले सकते हो। और जिस नए राज्य में जा रहे हो उसमें रोड टैक्स देना कंपलसरी है। और उसका रोड टैक्स लेने का आधार जो होगा, द रोड टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल इनवॉइस ऑफ द व्हीकल होगा। और वो आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भरना होगा। इसके अलावा चौथा स्टेप जो है, वो आपको रिफ़ंड ऑफ टैक्स के लिए कैसे अप्लाई करना है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर ए रोड टैक्स रिफ़ंड पहला। दूसरा है अपडेटेड एंड साइन फॉर्म 16। तीसरा है कॉपी ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो उस राज्य में आपको मिलेगा। और चौथा है कॉपी ऑफ द ओल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पांचवा है इंश्योरेंस पॉलिसी विद न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर। और छठा है प्रूफ ऑफ आईडी। और सातवां है एड्रेस प्रूफ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप आरटीओ में अप्लाई कर सकते हैं आपके रोड टैक्स रिफ़ंड करने के लिए। नया आरटीओ पुराने आरटीओ से कम्युनिकेट करके लगभग 6 महीने के अंदर आपको रिफ़ंड देगा, और इस तरह से आपकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं और अपनी बाइक लेकर के जाते हैं या कोई और भी व्हीकल लेके जाते हैं, तो आपको यही पेपर्स वहाँ आपको दिखाने होंगे और यही
प्रक्रिया, यही प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे सेगमेंट में देखिए कि यदि आप अपनी बाइक को अपने ही स्टेट में बेचते हैं या किसी दूसरे स्टेट में बेचते हैं तो उस प्रोसेस में आपको किन किन पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी, या आप कोई बाइक किसी दूसरे स्टेट से ख़रीदते हैं, और इसके अलावा यदि ओरिजिनल ओनर की डेथ हो जाए तो उस केस में आप कैसे ख़रीद पाएंगे। तो इन विषयों को लेकर के मैं नेक्स्ट सेगमेंट बनाऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा। और अंत में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।